ओम गणेशाय नमः। महाभारत अध्याय 2। इसका शीर्षक है अधर्म का पतन हमेशा होता है। कल हमने देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित सर्पों के राजा नागराज तक्षका द्वारा मारे गए। इस कहानी से हमने यह सीखा कि भाग्य में लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। विधि की शक्ति बड़ी ही निराली है। परीक्षित महाराज की मृत्यु के बाद राज्य का डोर उनके बेटे जन्माजय ने संभाला। उस वक्त उत्तंग नाम के एक ऋषि आके जन्माजय से मिले। उस ऋषि ने जन्मेजय को समझाया कि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु किस तरह हुई, किस हालातों में हुई और किसने किया। ऋषि उत्तंग पूरे सर्प वंश यानी कि तक्षका के वंश का विनाश करना चाहते थे और राजा जन्मेजय को इस प्रकार सलाह भी दिया कि वे सर्प वंश का विनाश करें। ऋषि उत्तंग ने यह कार्य करने का एक उपाय भी बताया। उन्होंने जन्मेजय से एक सर्प यज्ञ करने को कहा। जन्मेजय को जब मालूम हुआ कि उनके पिता की मौत का कारण तक्षका है, उन्होंने अपने दरबारी कर्मचारियों, मंत्रियों, इन सबको एक साथ बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किया और कई बातें भी सलाह में ली उन सब से। उन्होंने तय किया कि वे वह सर्प यज्ञ करेंगे और उसके लिए महर्षियों, पंडितों और विद्वानों की मदद मांगेंगे और उनसे यज्ञ करवाएंगे। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, सर्प उस अग्नि की तरफ आकर्षित हुए और उसमें गिरने लगे। अब तक्षका की बारी थी, लेकिन किसी को भी तक्षका के आने की सूचना नहीं मिली। आखिर में ऋषियों को ज्ञान दृष्टि से मालूम हुआ कि तक्षका को इंद्र भगवान ने शरण दिया हुआ है। तुरंत जन्मेजय ने उनके पंडितों और ऋषियों को आदेश दिया कि वे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें जिससे इंद्र भी जलती हुई अग्नि में तक्षका के साथ प्रवेश करें। मंत्र शक्ति के कारण इंद्र और तक्षका अग्निकुंड की तरफ आकर्षित होने लगे। इंद्र भगवान को एहसास हुआ कि अगर वे तक्षका के पक्ष में रहेंगे या उसका साथ देंगे तो ज़रूर उनकी जान उनको देना पड़ेगा। इंद्र तुरंत हवा में गायब हो गए। जैसे ही तक्षका आग में गिरने ही वाले थे, तब अस्तिका नाम के एक ऋषि वहाँ प्रकट हुए और राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने को कहा। ऋषि अस्तिका की माँ भी नागरानी थी जिनका नाम मानसा था। ऋषि की आज्ञा का पालन जन्मेजय ने किया और तक्षका की जान बची। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों ऋषि उत्तंग ने इस यज्ञ को करवाने में तीव्र उत्सुकता दिखाई और राजा जन्मेजय को इस यज्ञ को करने में क्यों प्रभावित किया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ऋषि उत्तंग का गुरुकुलवास जब पूरा हुआ तो वे अपने गुरु को कुछ गुरुदक्षिणा समर्पित करना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु ने मनाही की और ऋषि उत्तंग को जाने के लिए कहा। ऋषि उत्तंग को दक्षिणा दिए बगैर गुरुकुल से बाहर जाना नापसंद था। बारंबार पूछने के कारण गुरु ने कहा, तुम जाकर मेरी पत्नी से पूछो, उन्हें जो चाहिए वही उन्हें दे देना, वो मेरी गुरुदक्षिणा के समान हो जाएगी। गुरु की पत्नी ने विशेष प्रकार के कुंडल जो कानों में पहने जाते हैं उसकी मांग की। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उत्तंग ने उन विशेष कुंडलों को प्राप्त किया, उसको हासिल किया और गुरु के आश्रम निकल पड़े उनकी पत्नी के हाथ में सौंपने के लिए। जैसे ही वे गुरु के आश्रम की तरफ आ रहे थे तो उन्हें तक्षका बीच में उस राह के बीच में मिले और उन्होंने उस ऋषि का रास्ता रोक दिया और उन कुंडलों का अपहरण कर दिया। उत्तंग किसी भी प्रकार तक्षका की उसका मुकाबला उन्होंने किया और उन कुंडलों को पुनः प्राप्त किया और गुरु की पत्नी को सौंप भी दिया है। इस घटना के बाद उत्तंग के मन में तक्षका के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और वे इसका बदला लेना चाहते थे। इसी संदर्भ में उनकी भेंट जन्माजय से होती है और वे उस यज्ञ के दौरान तक्षका से बदला लेना चाहते थे।
व्यास जी यह न्याय की यानी कि धर्म की बात कहते हैं। एक ऋषि, खासकर उत्तंग जैसे ऋषि को किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर सही समय पर ऋषि अस्तिका आके यज्ञ को नहीं रोकते तो सर्पवंश का पूरा नाश हो जाता। यह एक ऋषि के लक्षण नहीं है, इसलिए किसी के प्रति द्वेष या क्लेश नहीं रखना चाहिए। यह पहली सीख है। सीख 2, तक्षका ने राजा परीक्षित को मार डाला, लेकिन बाकी सर्पों का क्या दोष था कि उन्हें अग्नि प्रवेश करना पड़ा। यह किस प्रकार का धर्म है, ये किस प्रकार का न्याय है, व्यास भगवान पूछते हैं। पुराणों में कद्रु नाम की एक नाग माता थी। जब कद्रु नाग माता के पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी तो कुद्रु ने गुस्से में आके उन्हें शाप दिया कि वे सब एक यज्ञ के आग में जल जाएंगे गिर के। उनका शाप सच निकला और उनके पुत्र इस यज्ञ कुंड में गिर के मर गए। कहा जाता है कि हर किसी के शाप का कोई न कोई उपाय होता है और उसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन माँ के शाप का कोई उपाय नहीं होता और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। सीख 3, कभी भी दुर्व्यवहार और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। यह सीख हमें इंद्र भगवान से मिलती है, जिन्होंने उस तक्षका जो सांप है उसका पक्ष लिया था और उसकी रक्षा की थी। इसके कारण उन्हें भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करने का एक बहुत बुरा संदर्भ को उसका सामना करना पड़ा और उनका भी विनाश हो जाता था। तो कैसे भी उन्होंने अपने आप को बचा लिया और इस घोर भयानक स्थिति से अपने आप को दूर कर दिया। जय श्री कृष्ण।